हेलो जी, नमस्ते। मैं बुज़ुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक माँ आप सभी को ढेर सारी दुआएं देती हैं, सारे संसार को। तहे दिल से आप सभी लोग सुखी व संपन्न होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ, घर में कलेश न करें। क्या है कलेश? जब मम्मी पापा, दो बेटे होते हैं और दो बहुएं होती हैं। मम्मी पापा जो हैं मकान बनाते हैं, रिटायरमेंट के बाद एक चौकीदार होते हैं, वो छोटे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत आगे बच्चे बन जाते हैं, ठीक ठाक। कोई टीचर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है। तो पिता जो होता है सोचता है मैं ज़मीन लेता हूँ और मकान लगाता हूँ। जो पिता ने थोड़ा बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेने के बाद मकान लगाया, वो करा, फिर पैसे कम पड़ जाते हैं। यहाँ तक बच्चे देते ही नहीं हैं, दोनों नहीं देते हैं। तो पिता को फिर गुस्सा हो जाते हैं कि यार दोनों कमा रहे और एक भी पैसा नहीं दे रहे, क्या हम मर के अपने साथ थोड़े ले जाएंगे, इन्हीं के लिए तो बना रहे हैं मकान करके। फिर अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि भाई मैंने बैंक से पैसा ले रखा है, आप दोनों मुझे पैसा दो। यहाँ पर दोनों बेटे आपस में टकरा रहे, कहते हैं बड़ा भाई देगा, वो कहता है छोटा भाई देगा, वो कहते हैं मैं अपने पैसे मेरे इसमें लग रहे हो कैसे करके। तो पिता जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे तैसे चलो घर बन जाता है। घर बनने के बाद भी घर में बहुत कलेशबाजी हो जाती कि इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। तो मम्मी पापा कहते हैं कि हम एक सेट तो पूरा हम ले लेंगे। एक एक सेट दो बच्चों के लिए बनाते हैं। जो सेट मम्मी पापा के लिए बना रहता है उसमें दोनों की निगाहें होती, बहू और दोनों बहू की बेटों की। वो कहते हैं कि इसके बाद ये कमरा किसको दिया जाएगा। तो पहले से जीते जी ही उनके कच 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 किच 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 करने लग जाते हैं। सास ससुर जो होते हैं बहुत परेशान हो जाती है कि घर बना के जो हमें इतनी परेशानी होगी, इससे पहले तो ऐसा घर में कभी नहीं था, सुख शांति से दो रोटी खा रहे थे, क्यों बनाया हमने ये घर। सास कहती है अपने हस्बैंड से, हमने क्यों बनाया घर, इससे अच्छे दो रोटी खा रहे थे, कमा रहे थे, जहाँ पर थे किराए में थे वहीं पर सही थे। इस तरह से कहती है, बहुत परेशानी हो जाती है। मेरा ये कर्तव्य है कहने का कि जब भी घर से बेटा बाहर निकलता है, किसी भी माँ बाप को उनके पीछे ये नहीं कहना चाहिए कि पैसा दो पैसा दो, ऐसे करके जाते वक्त नहीं कहना चाहिए। इससे उनके बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है और दिमाग में टेंशन रहता है। शाम को आप बच्चों को, दोनों बच्चों को बुलाइए, बैठाइए और उनके प्यार से कहिए, बेटा मैंने ये घर बना रखा है, इतने 50 तू दे, 50 ये देगा, आप पैसे कमाए रहे हो, घर बन रहा है, दोनों के हिस्से के लिए मैं एक एक सेट बनाने जा रहा हूँ और एक सेट अपने लिए बना रहे हैं हम, इसमें आपत्ति क्या है, आप दो ना पैसे। तो बच्चे नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा का दिल बहुत दुख जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, कभी भी माँ बाप को अपने पैसों का इतना वो नहीं करना चाहिए कि जो बच्चों पर सारा त्याग दें। उनको अपने भविष्य बुढ़ापे का सहारा जरूर बनना चाहिए, बचा के रखनी चाहिए। कुछ रकम ऐसी गुप्त रखना चाहिए कि मरने के बाद हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी क्षति गति होगी हमारे पैसों से होगी, ताकि आने वाले भविष्य में बच्चे, बड़ा कहता है मैंने किया, छोटा कहता है मैंने किया। हर घर घर की कहानी है, ध्यान से सुनिए आप लोग, हर घर घर की कहानी है बिल्कुल। कोई भी माँ बाप अपने लिए अपना पैसा भविष्य में छुपा के रखिए। अंतिम समय में अपना मतलब खाते में बता के जाइए कि जब मैं मरूंगा ये पैसे इसके देने हैं, ये ऐसा करना है, कैसे लिख के दीजिए। मेरे पिताजी ने जब मरे, वो टीचर थे, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा अपने उसमें रखा था कि मेरे यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे, यहाँ पे ये हो गया, मैं किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मुझे ये सीख मिली। आज नहीं तो हर कोई कहता है कि मैंने लगाया, वो कहता है मैंने लगाया। दोनों आपस में टेंशनबाजी, लड़ाई। वो कहता तूने कितना खर्च करा माँ बाप के पीछे, वो कहता तूने कितना करा। हर घर घर की कहानी है, ऐसा ना करें। माँ बाप सबसे पहले अपना भविष्य देखें, नीचे आने वाला जो कल है उनका बुढ़ापा, उसके लिए सुरक्षित पैसा बचाएं और बच्चों को न बांटें। जो उनके पास है थोड़े समय थोड़ी कमी होती है, थोड़ी उनका सहारा भी करो, ऐसी बात नहीं है, थोड़े दे देना चाहिए, लेकिन अपने आने वाले कल के लिए उनको पैसा जरूर बचाना चाहिए, किसी के मुहताज न। और कर्ज न लें। ये कर्ज लेते हैं जैसे बुधवार मंगलवार को, कभी भी कर्ज न लें। ये जब ये कर्ज लेते हैं तो ये कर्ज चुकाना बड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए इस कर्ज को चुकाने के लिए बृहस्पतिवार को शाम के वक्त सरसों का तेल या घी का तेल जो भी हो जलाएं, उसमें थोड़ी सी तिल डाल दें या दो कपूर डालें और अपने इष्ट का नाम लीजिए, या नमः शिवाय 11 बार बोलिए या 21 बार बोलिए या 51 बार बोलिए। इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे तुम्हारे जो कर्ज ले रखा है वो कर्ज तुम्हारा दूर होगा और तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। इसीलिए मैं ये चीज़ छोटी छोटी बताने जा रही हूँ। ये जब हम ऐसे समय नहीं देखते, वो नहीं देते, तो कर्ज ले तो लेते हैं लेकिन वो चुकाना बड़ा भारी पड़ जाता है। इसका भी कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है, इसका भी कोई कारण है।
इसीलिए कह रही हूँ। कहते हैं सब हफ्ते क्यों बना रखे हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार क्यों बना रखे हैं, इसलिए भी कोई शुभ दिन होते हैं, कोई अशुभ दिन होते हैं। किस दिन पे क्या करना चाहिए, किस दिन पे क्या नहीं, सब का एक समय निश्चित होता है। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है, हम कहते हैं शनिचर के दिन गणेश पूजा नहीं करते, उसका भी एक समय है। तो इसलिए शुक्रवार बुधवार ये बार ठीक है, इस तरह से लीजिए। और किसी पर भी कर्ज का बोझ अपनी औलाद पर नहीं थोपिए, उतना ही कीजिए जितना आपके पास है। मेन पॉइंट ये है, अपने लिए अपना पैसा सुरक्षित रखिए। अब मैं समाप्त करने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए। मेरी एक माँ की ढेर सारी दुआ है और भाग्य हमारे